नाजरीन आदाब, नमस्कार। द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं शमसुद्दीन। आज डॉक्टर्स डे है। 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर वीसी चंद्र राय का जन्म हुआ था और उस दिन से लेकर आज तक जन्मदिन मनाया जाता है डॉक्टर्स डे की सूरत में। और डेथ भी 1 जुलाई को ही हुआ था। आज द लोकल जर्नलिस्ट में हमारे साथ खास मुलाकात में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शकील अख्तर साहब, जो कलकत्ता के मशहूर डॉक्टरों में शुमार किए जाते हैं और इनके बहुत सारे समाजी खिदमात भी हैं। आइए आईएमए खिदिरपुर ब्रांच के डॉक्टर शकील अख्तर साहब प्रेसिडेंट भी हैं। आइए आज इस अजीम मौके पर, डॉक्टर्स डे के मौके पर, डॉक्टर शकील अख्तर साहब से कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर शकील अख्तर साहब, सबसे पहले द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है और आप हमें आज डॉक्टर्स डे के बारे में कुछ तफसील से बताएं। शुक्रिया। सभी नाजरीन को हमारा आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे भारतवासी सुखद रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। अभी हमारा देश 2-3 बहुत मसलों से लड़ रहा है, ख़ास तौर से बंगाल भी लड़ रहा है, जिसमें एक तो कोरोना वायरस, कोरोना मर्ज के से लड़ रहे हैं हम लोग। दूसरा, हाल ही में 1 महीना पहले अम्फान की तूफ़ान से लड़ रहे हैं हम लोग। तीसरा जो सबसे ख़तरनाक मसला है वो लैक LAC का, जो हम लोग चीन से लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हुए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कोरोना से लड़ते हुए हमारे बहुत से डॉक्टर भाई बहन, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सेवक, सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी देहांत कर गए हैं। हम उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर्स डे दरअसल ये IMA खिदिरपुर की ही पहल है, जो 1999 में हमारे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग के थ्रू और फिर GB मीटिंग के थ्रू अप्रूव की गई। और हम लोगों ने IMA बंगाल स्टेट ब्रांच को अपना प्रपोजल भेजा कि क्यों नहीं हम लोग हमारे महान डॉक्टर, एक अजीम इंसान डॉक्टर बिधान चंद्र राय के नाम से जो डॉक्टर्स डे हम लोग मनाने जा रहे हैं, इसको क्यों नहीं एक ऐसी शक्ल दी जाए कि हमारे मरहूम डॉक्टर BC राय को, रूह को ऐसा लगे कि वो मरे नहीं हैं, उनकी खिदमत मरे नहीं हैं। पूरे दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के और ख़ुसूसन बंगाल के लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने अपने प्रपोज़ल को IMA बंगाल स्टेट ब्रांच को भेजा और 1999 से लेकर 2000 के दहाई तक ये मामला बढ़ता रहा और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने IMA हेडक्वार्टर दिल्ली में इसको परसू किया। फिर उसके बाद ये मसला हम लोगों के असेंबली वेस्ट बंगाल में और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस वक्त की हुकूमत थी उनके पास इस मसले को भेजा गया। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस मकसद में कामयाब हुए। और खिदिरपुर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मकाम है जहाँ से बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री के फेदर में, कैप में ये एक नया फेदर जोड़ने में IMA खिदिरपुर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मगरबी बंगाल की जो हमारी चीफ मिनिस्टर दीदी हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, उन्होंने जिस तरीके से हम डॉक्टरों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया है, जो इज्जत दी है, जो उन्होंने रिस्पेक्ट और ऑनर दिया है, जो उन्होंने हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स दी है, उन्होंने मुख्तलिफ पुलिस डिविजन्स में जो डॉक्टर हमारे लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद या अभी भी लॉकडाउन होने के बाद भी जो वॉरियर की तरह जो एक मुहाज पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना तलवार के, बिना हथियार के। हमारा हथियार स्टेथोस्कोप है और हमारी तालीम है, हमारा इल्म है, हमारी एक्सपीरियंस है, जिससे हम लोग अपने मरीजों को ठीक रखने की और उनको
जिंदगी की बात तो मैं नहीं कहूँगा, मौत की बात भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हयात और मौत अल्लाह और भगवान के हाथ में होती है। हम लोग एक अल्लाह के दूत हैं, हम लोग उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसने हमको यह तालीमी सलाहियत दी है कि अपने तालीम के सलाहियत से हम लोग उस मरीजों को खिदमत करके, अच्छा करके, दवाइयों से सपोर्ट करके, मोरल, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट देकर उनको हम लोग स्वस्थ कर सकें, अच्छा कर सकें। ये नेशनल डॉक्टर्स डे का नाम देना, ये हमारी मोहतरमा मगरबी बंगाल की वज़ीर आला दीदी का एक बहुत बड़ा कारनामा है, और मैं समझता हूं कि दीदी इसको परसू कर रही हैं इस मामले को, कि ये मामला जो है नेशनल हॉलीडे की तरह, नेशनल गेस्टेड हॉलीडे की तरह इसको रिकॉग्निशन मिल जाए। और उन्होंने इस पहली बार मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से आज 1 जुलाई को वेकेशन यानी कि छुट्टी का दिन डिक्लेयर किया है। देखिए, डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जाता है, मगर डॉक्टर फेटर्निटी, मेडिकल फेटर्निटी के दुफैल में जो लोग छुट्टी पा रहे हैं वो ये महसूस करें और ये एहसास करें कि उनके पीछे, उनको स्वस्थ रखने में, उनकी हेल्थ की केयर करने में आज भी डॉक्टर छुट्टी के दिन भी अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं आप सब देशवासियों से गुजारिश करूंगा दुआ के लिए, उन वॉरियर डॉक्टर्स के लिए जो अपनी फैमिली को छोड़कर, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस काम पे लगे हुए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसान के जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं TLJ के जो अभी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर उनके दिल में या उनके मन में कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर साहब, मैं द लोकल जर्नलिस्ट की टीम बहुत शुक्रगुजार है आपकी कि डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं कि वो समाज का एक अहम हिस्सा होता है, और अपने प्रोफेशनल जिंदगी में वो जितनी जद्दोजहद करते हैं, साथ साथ उनकी समाज के दरमियान भी उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हैं? देखिए, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, जो बिल्कुल ही अननोटिस था, 22 मार्च को नेशनल कर्फ्यू डे बनाया गया था, और 23 गया 24 से ऑल ऑन अ सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं, समाजी प्रॉब्लम जो हुआ, समाज में इतनी परेशानी हुई, इतनी मैंने बेचैनी हुई, इतनी परेशानी हुई है कि हम लोगों ने उसको महसूस और फेस किया है। मैं उस लॉकडाउन में भी हमारे इलाके के बहुत सारे डॉक्टर हजरात जाके अपने क्लिनिक बैठते थे, नर्सिंग होम में बैठते थे, मरीज आए या ना आए, हम लोग अपने टाइम से अपनी ड्यूटी करते थे। उसके बाद हम लोग हमारे इलाके के, चूंकि हम लोगों का इलाका पुलिस का पोर्ट डिवीजन का होता है, तो पोर्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर जनाब सैयद जुल्फ़िकार रजा साहब और हमारे सहयोगी DC जनाब कफील हाशमी साहब और पूरे थाने के वार्डगंज, इकबालपुर, नदियाल, मटिया बुरुज, SPPS, WPS, जितने भी थाने इस पोर्ट डिवीजन के तहत आते हैं, सारे ऑफिसर्स को यूनाइट करके मेडिकल टीम के साथ जोड़कर उन लोगों ने वक्तन फवक्तन जहां जहां जैसे जरूरत हुई है हम लोगों को अपना यूटिलाइज किया है फॉर गुड। और हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर उनके हेल्प से सोशल कैसे काम किया। देखिए, हम लोगों ने पॉकेट तलाश किए हैं ऐसे जहां के खाने पीने का सामान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद से उनको दवाइयां दी, उनको खाने का इंतजाम किया, बच्चों के दूध का इंतजाम किया, और जो लोग परेशान हाल थे उनको सब्जी वगैरह वगैरह जो भी बन पड़ सकता हम लोगों से उनको दिया। और मैं इसी सिलसिले में और एक बात बता दूं कि PG अस्पताल में जब हम गए, हमारे बच्चे, हमारी अहलिया गई, तो हम लोगों ने महसूस किया कि वहां पर जो मरीज एडमिट हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, सामान नहीं मिल रहा है। चूंकि चारों तरफ बंद था, एक हू का आलम था, ना कोई वेंडर सामान बेच रहा था, ना कोई वॉलंटियर बेच रहा था, ना कोई झागा वाला बेच रहा था, ना झुग्गी वाला बेच रहा था। कुछ भी सामान रोड पे जो ये लगा के बेचते हैं कुछ नहीं मिल रहा था। होटल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, सब बंद था। तो हम लोगों ने महसूस किया कि इनको खाना कुछ पहुंचाना चाहिए। तो ये मैं आज चूंकि बात आई है तो मैं कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, नेकी करके बताना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये इंस्पायरेशन के लिए मैं कह रहा हूं, दूसरे लोगों को इससे इंस्पायरेशन लेना चाहिए।
हम लोगों ने कुछ ड्राई फूड पैकेट्स का इंतज़ाम किया और मुख्तलिफ दिनों में वक्फे में हमारे छोटे बेटे फैज़ान अख्तर ने ले जाकर चुप से वहाँ पर लोगों में तकसीम किया। दूसरा फेज जो आया उसमें हमने घर से खाना पकवा कर कई बार जाकर पीजी अस्पताल में मरीजों के परिजन को दिया। और हमारे एक और बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर माखन लाल शाह, सर्जरी के प्रोफेसर हैं, पीजी अस्पताल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने भी हम लोगों के साथ बहुत ताउन किया और बहुत जगह पर पीपी किट, फेस शील्ड, खाने का सामान, मुख्तलिफ अस्पताल में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने हम लोगों के साथ मिलकर इस काम में मदद किया और लोगों तक अपनी खिदमत को पहुंचाने का कोशिश किया। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ लेकर अब तक, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद से भरी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी के तय जो है कि वो बाध्य हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के तय वादों को पूरा करने को रहते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो लोकल स्लम एरियाज है, जहाँ पे पॉली क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, छोटे छोटे नर्सिंग होम है, जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठ पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह कर, जहाँ के गरीब मरीज को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तो चूंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, अब अनलॉक 2 में आ गए हैं, जो कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दिए गए हैं कि अनलॉक 2 में कुछ आसानियां फराहम की जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द लॉकडाउन, अनलॉक 1 और अनलॉक 2। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी पाबंदियां आई थी, लेकिन अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में क्या है कि यहां पर रिलीफ दिया गया है, जो कि आवाम पूरी तरह नहीं जानती इस चीज को। तो मरीजों को आने वाले दिनों में जो लोकल्स में रह रहे हैं, जैसे गार्डन रीच, मडिया बुरुज, खिदिरपुर, तपस्या, राजा बाजार, पार्क सर्कस, तो हमारे डॉक्टरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और मरीजों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप अपना मुफीद मशवरा से नवाजें आप। देखिए, इसमें कुछ 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स हैं जिसको अच्छी तरह सुन लें हम लोग। पहला तो ये कि हम लोग सफाई रखें, खुद को भी साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने पड़ोस को, आसपास को साफ रखें। दूसरा ये है कि किसी भी साबुन से अपने हाथ को 20 सेकंड, आधा मिनट धोएं। जब बाहर निकले धो के निकले, जब वापस आए तो धो ले। सैनिटाइजर अगर है तो यूज करें, ना है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सैनिटाइजर आप न भी यूज करें, अगर ना मिले, अगर मिलता है, सहूलत है तो जरूर यूज करें। तीसरी बात यह है कि बाहर का खाना और बहुत ज्यादा ग्रीजी फूड, फैटी फूड्स खाना अवॉइड करें। घर का ताजा पका हुआ जो भी खाना हो उसको खाएं। दूध में हल्दी डालकर सुबह 1 कप, शाम 1 कप पिएं। सुसुम पानी इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ों से जो फ्रिज के सामान है उसको परहेज करें। चौथी बात यह है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मुझसे एक आदमी ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप लोग बोलते हैं मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क से फ़ायदा क्या है, नहीं लगाने से नुकसान क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप ऐसा करें कि आपके घर में आईना है? बोला हाँ है। मैंने कहा आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, ज़ोर से खांसिए और देखिए कि आपके आईने के ऊपर कुछ कतरा जर्रा गिरता है कि नहीं गिरता है। बोले हाँ गिरता है। हम कहा पहली बात हो गई। बोले हाँ। दूसरी बात, हमने कहा देखिए आप जोर से आईने के सामने छींकिए, किसी भी तरह से नाक में सुरसुरी करके छींकिए और देखिए कुछ जाता है कि नहीं आईने पे। बोला हाँ जाता है। तो हमने कहा देखिए इस मास्क को पहनने से फायदा ये है कि आपका छींक, आपकी खांसी आपके मास्क के अंदर रहेगी। घर जब जाइए, सुबह से शाम तक आप निकलिए, मास्क पहन के रहिए। घर जाके मास्क को धो करके साफ पानी से लटका दीजिए, फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करिए। तीसरी बात जो मैंने उनको कहा कि मास्क पहनने से सिर्फ आपको ही फायदा नहीं है, दूसरे को भी फायदा है। अब जैसे सपोज करें कि हम लोग यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, इसमें से कौन असिम्प्टोमेटिक कैरियर है हमें मालूम नहीं है। तो असिम्प्टोमेटिक कैरियर अगर खांसता है जिसके मुंह पे मास्क नहीं है और हमारे मुंह पे मास्क है, तो 60% चांसेस होते हैं कि हम इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, 40% चांस है कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर दोनों के मुंह पे मास्क है तो 70-80% सेफ रहने की चांसेस होते हैं। तो ये मास्क पहनने का फायदा है, हाथ धोने का फायदा है, ताज़ा खाना खाने का फायदा है और बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बेहतर है कि लाल चाय का इस्तेमाल करें जिसमें अदरक,
लौंग और पुदीने का पत्ता इस्तेमाल किया जाए। वो सेहत के लिए फ़ायदा है, बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और एक दवाई है विटामिन सी। तो विटामिन सी हमको दूध में भी मिलता है, फलों में भी मिलता है, बहुत सारे फलों में, गाजर में मिलता है, सेब में मिलता है। ये सब चीज़ें खाकर हम विटामिन सी को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और विटामिन सी हमारे जिस्म में फ़ायदामंद है, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और उबले हुए अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंडा अगर रोज़ खाएं उसमें जिंक मिलेगा आपको, जिंक से फ़ायदा होगा। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ है तो जर्दी निकाल दें, सफ़ेदी खा लें आप, इससे कोई नुकसान नहीं। आधा अगर सफ़ेदी जर्दी खाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं। तो ये हैं नाजरीन डॉक्टर शकील अख्तर साहब, जिन्होंने अपने डॉक्टर्स डे के मौके पर, ये थे हमारे बीच डॉक्टर शकील अख्तर साहब, जिन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरे से नवाजा कि कोरोना वायरस का वक्त है, हम लोगों को किस तरह से सेफ रहना है। और डॉक्टर्स डे के मौके पर बहुत सारी तफसीलात को भी इन्होंने बयान किया, और डिस्टेंस किस तरह से रखना है। आप नाजरीन लाइव देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको नजर आ रहा है कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं और चैनल्स के लोग किस जगह पर बैठे हुए हैं, किस तरह से इंटरव्यूज कर रहे हैं। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम डॉक्टर्स डे के मौके पर दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश करती है। जो डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज करते हुए शहीद हो गए हैं, उनके घर वालों को सलाम कहती है, सलाम करती है। और जो डॉक्टर मरीजों के साथ सुबह से शाम अपनी सेवा को दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। मैं शमशुद्दीन द लोकल जर्नलिस्ट से, और द लोकल जर्नलिस्ट टीम की हर मुमकिन ये कोशिश है कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं, हर वो चीज आप तक पहुंचाएं जो आपके लिए मुफीद हो, कारआमद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।